हे गाइस, so we are back with another video। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है, कैन यूएसए रिमूव गवर्नमेंट इन एनी कंट्री। अमेरिका दुनिया में कहीं भी तख्ता पलट कर सकता है। वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो, प्रशांत सर की एक और वीडियो। मुझे लगता है यार, यूएसए देखा जाए तो इतना मतलब इतना सुपर पावर है यार, वो इन्फ्लुएंस भाई पावर है, इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा वर्ल्ड वाइड। लास्ट में करेंगे बात इनको लेके, पहले वीडियो देख लेते हैं। और जहां तक आपको पता है कि इमरान खान जी साफ हो चुके हैं सबका। इसके बारे में बात करेंगे तो बाद में। हाँ, वीडियो करेंगे स्टार्ट, उसके बाद लास्ट में करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले हमें करना होता है लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। और हम लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। आइए वीडियो चेक करते हैं, लास्ट में करेंगे वीडियो पे बात और इमरान खान चचा पे भी बात करी जाएगी। ठीक है, लेट्स गो। चलिए। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज के समय दुनिया भर में डिस्कस किया जा रहा है कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किसी भी कंट्री में जो गवर्नमेंट है इसको रिमूव कर सकता है। क्या यूएस के पास इतनी ताकत है? क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यूएसए पर आरोप यह लगा दिया कि यूएसए कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान में तख्तापलट हो जाए, जो सिटिंग गवर्नमेंट है ये हट जाए। और ये करने के लिए यूएसए से बहुत सा पैसा भी आया है पाकिस्तान में। ये सब आरोप लगाया है इमरान खान ने, बट अभी तक कुछ प्रूव यहां पर हुआ नहीं है। अब यूएस गवर्नमेंट से जब पूछा गया कि क्या आप तख्तापलट करवाना चाहते हैं पाकिस्तान में, क्या आप चाहते हैं कि इमरान खान की सरकार हट जाए, तो यूएसए ने ऑब्वियसली कहा कि ऑफ कोर्स नॉट, हम यहां पर क्यों चाहेंगे कि इनकी सरकार हट जाए, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब इलेक्शन को वैसे भी 1-1.5 साल के आसपास बचे हैं। मगर अब तो इमरान खान ने यह भी कह दिया है कि यूएस के एक डिप्लोमेट थे डोनाल्ड लू के नाम से, इन्होंने ये ओपनली कह दिया था कि अगर पाकिस्तान में इमरान खान हट जाते हैं, नई सरकार पावर में आती है, तो ऑल टुगेदर रिलेशंस यूएस और पाकिस्तान के बेहतर हो सकते हैं। अब चाहे अमेरिका के एम्बेसडर ने ये बात बोली हो या ना बोली हो वो अलग बात है, मगर इमरान खान का ये भी कहना कि यूएस से पैसे आ रहे हैं पाकिस्तान में और उस पैसे से ही इमरान खान के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जो इनके एमपी थे, वो तोड़े गए हैं, ये बहुत बड़ा आरोप है। और इमरान खान ने एश्योर कर दिया है कि अब पाकिस्तान के बहुत ही लंबे समय तक खराब रिलेशंस रहने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ। मगर यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन आएगा कि क्या यहां पर 1% चांस है कि इमरान खान बिल्कुल सब कुछ ठीक कह रहे हैं और यूएसए ने बिल्कुल कोशिश करी हो इनकी सरकार हटाने की? क्या यूएस का ऐसा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है? डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि रिसेंटली वो कौन सा P5 कंट्री है जिसने एंटी लिंचिंग लॉ पास किया है? फ्रांस, रशिया, यूएसए, चाइना बहुत न्यूज में है। P5 मतलब के परमानेंट 5 कंट्रीज, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट 5 मेंबर कंट्रीज हैं उनकी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं। तो किस कंट्री ने एंटी लिंचिंग लॉ रिसेंटली पास किया है? कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अब यूएसए का आप इतिहास देखो तो बिल्कुल इन लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से बहुत ही बड़े स्केल पर बहुत से देशों में सरकारें बदलने की कोशिश करी है। ये कोई सीक्रेट नहीं है। यूएसए की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो इनके फॉर्मर डायरेक्टर्स हैं, ये बात एक्सेप्ट कर चुके हैं किताबों में कि यूएसए ने 1945-46 में चाइना में तख्ता पलट करने की कोशिश करी थी। जो केएमटी गवर्नमेंट है उसको यूएस सपोर्ट कर रहा था कम्युनिस्ट चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट, माओ जेडोंग के अगेंस्ट। फिर इंडोनेशिया में, उसके अलावा क्यूबा में, वेरियस कंट्रीज में यूएसए ने तख्ता पलट करवाने की कोशिश करी। और यूएस बेसिकली जो ये तख्ता पलट करवाने की कोशिश करता है, मतलब कि यूएस एक कंट्री को देखता है और यूएस सोचता है कि काश यहाँ पे कोई और आदमी पावर में होता तो आसान होता हमारा इनके साथ रिलेशंस मेंटेन करके रखना। तो उसके बाद यूएस यूजुअली 3 टाइप के रास्ते अपना सकता है। पहला रास्ता तो यहां पर सिंपली ये है कि उस देश में जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, मान लो वो देश डेमोक्रेसी है, वहां पर प्रॉपर्ली डेमोक्रेसी फंक्शन कर रही है, एक पार्टी राज कर रही है, फिर कुछ पार्टीज ऑपोजिशन में है, तो यूएस बिल्कुल जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। ना सिर्फ यूएस गवर्नमेंट, इनका जो मीडिया है वो भी ऑपोजिशन पार्टीज की सराहना करेगा। ये कहेगा कि देखिए इस देश में जो ऑपोजिशन पार्टी है बहुत अच्छी है। यूएस फिर ऑपोजिशन पार्टी को पैसा भी देगा और कोशिश करेगा कि 2-3 साल में जब भी इलेक्शन हो तो ऑपोजिशन पार्टी यहां पे चुनाव जीत जाए। कुछ केसेस में यह भी देखा गया है कि यूएस डायरेक्टली फंडिंग प्रोवाइड कर चुका है कंट्रीज को, ताकि ऑपोजिशन पार्टी जो सिटिंग गवर्नमेंट है उनके एमपी तोड़ के जल्दी से रातों रात सरकार बना दे। ये भी देखा गया है, बट ये बहुत ही रेयरली होता है। फिर दूसरा तरीका यूएसए का ये है कि अगर मान लो उस देश में ऑपोजिशन पार्टी जरा स्ट्रांग है नहीं
और वहाँ पे इलेक्शन भी ढंग से होते नहीं हैं, सिर्फ एक पार्टी है वही काफ़ी हद तक सत्ता संभाले बैठी है। फॉर एग्जांपल ईरान देख लो या फिर रशिया देख लो, इवन डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नॉर्थ कोरिया भी कहता है कि हमारे यहाँ इलेक्शन होती है, मगर हम सबको पता है कि वो इलेक्शन कैसे होते हैं। तो उस केस में यूएस क्या करता है कि इन कंट्रीज पे लगाता है इतने सैंक्शंस कि आम इंसान का जीवन यहाँ पे इतना कष्टकारी हो जाए कि वो अपनी सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दे। और हम देखते हैं कि ईरान और रशिया में काफ़ी बार अपनी सरकार के अगेंस्ट लोग प्रोटेस्ट करते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स कम हो चुके हैं, सैंक्शन से हमारी करेंसी डूब गई, अमेरिकन कंपनीज जा रही है हमारे देश से। तो ये भी आप कह सकते हैं यूएसए का एक तरीका होता है एक कंट्री में सरकार बदलने का। फिर आखिरी तरीका आपको बताया होगा, जैसे यूएस ने किया था इराक में या अफगानिस्तान में, सीधा अपनी मिलिट्री लेकर देश में पहुंच जाओ, जो लोग सत्ता में हैं उनको खदेड़ दो, उनका कैपिटल खाली कर लो और फिर अपने हिसाब से जो चुन के जो भी तुम्हें लगता है कि लोग ये परफेक्ट है उनको प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बना दो। यूएस तीनों काम कर चुका है दुनिया भर में बहुत से देशों पर। और कितने कंट्रीज हैं अब तक जहां पर यूएसए ने ऐसे ऑपरेशंस किए हैं? देखिए, बताया जाता है कि 60 से ऊपर देश हैं दुनिया भर में जहां पर यूएसए ने कोशिश करी है या फिर सक्सेस हासिल करी है रेजिम चेंज करवाने में। और यूएस की इन कोशिशों पर दो कंप्लीट विकिपीडिया पेज आपको मिलेंगे। यहां पर आप देख पाओगे लिटरल विकिपीडिया पेज है जिसका नाम यही है कि यूनाइटेड स्टेट्स इन्वॉल्वमेंट इन रेजिम चेंज। यहाँ पे सारे देश जहां पर यूएस ने रेजिम चेंज करने की कोशिश करी है इनकी आपको लिस्ट मिल जाएगी। फिर एक और पेज है सिर्फ लैटिन अमेरिका के लिए, जो ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर भी यूएस ने काफ़ी बार ब्राज़ील में, उसके अलावा चिली में, बहुत से कंट्रीज में तख्ता पलट करने की कोशिश करी, काफ़ी बार ये सफल भी हो गए। इस पर भी आपको कंप्लीट विकिपीडिया पेज मिलेगा, बहुत लंबी हिस्ट्री है। अब यहाँ पे आप पूछेंगे यूएस ये सब कर कब से रहा है और किसने ये सब स्टार्ट किया था? तो ये सब देखिए स्टार्ट किया था हैरी एस ट्रूमैन ने। हैरी एस ट्रूमैन थे 33rd प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इनका कार्यकाल था फ्रॉम 1945 टू 1953। 8 साल तक ये रहे यूएसए के प्रेसिडेंट। और इन्होंने अपने कार्यकाल में ये इंश्योर किया कि सिंस अब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुकी है, आपको पता होगा 1945 में जापान ने कर दिया सरेंडर, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई थी। फिर उसके बाद यूएसए को यह समझ में आ गया कि अब इनका अगला प्रतिद्वंदी होने वाला है यूएसएसआर। यूएसएसआर में आपको पता होगा बहुत से देश आते रहे आज के समय, जो मॉडर्न रशिया, उसके अलावा कजाकिस्तान, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज यहाँ पे आपको मिलेंगे, उसके अलावा यूक्रेन, ये सब सारे देश हैं, ये सब यूएसएसआर के पार्ट थे। और यूएसएसआर की जो मेन विचारधारा थी वो कौन सी थी? कम्युनिज्म। यूएसएसआर कोशिश कर रहा था कि दुनिया भर में कम्युनिज्म ये लोग फैला दे। तो ट्रूमैन ने अपने टेन्योर में एक डॉक्ट्रिन तैयार करी जिसका नाम इन्होंने रखा ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। इसमें इन्होंने ये कहा कि अमेरिका की सरकार खुद अपना पैसा खर्चेगी और दुनिया भर में इंश्योर करेगी कि कम्युनिज्म ना फैल जाए। अब इनिशियली इनका जो आप कह लीजिए मेन मोटिव था काफ़ी हद तक बेसिक था कि हम 400-500 मिलियन डॉलर खर्चेंगे, ग्रीस को देंगे पैसा, टर्की को देंगे ताकि दोनों देश कम्युनिस्ट ना बन जाएं, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेंगे। मगर यूएसए ने फिर धीरे धीरे यहाँ पर यह सीख लिया कि बेसिकली ये पैसे से दुनिया भर में कंट्रीज की सरकार बदल सकती है। दुनिया भर में चाहे तो किसी लीडर को रिमूव कर सकते हैं, किसी लीडर को वहाँ पे रीइंस्टेट कर सकते हैं। इससे यूएसए को बहुत ज़्यादा पावर मिल गई यूरोप में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, क्योंकि यूएस के पास था अथाह पैसा, डॉलर की इनके पास पावर थी और इन्होंने ये डॉलर खूब बांटे कम्युनिज्म को रोकने के नाम पर। मगर इन रियलिटी यूएस बस अपने इंटरेस्ट को फॉरवर्ड कर रहा था। जो देश यूएसए की सुनेगा वहां पर तख्ता पलट नहीं होगा, जो कंट्री यूएस की नहीं सुनेगा वहां पे तख्ता पलट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप पूछेंगे हमने तो यूएसए की नहीं सुनी बहुत ही लंबे समय तक, हमारे यहाँ यूएस कुछ क्यों नहीं कर पाया? देखिए इसका रीज़न बहुत ही बड़ा ये माना जाता है कि 1991 तक आप अगर नोटिस करेंगे तो इंडिया बहुत हद तक एलाइड था यूएसएसआर के साथ। तो यूएसएसआर ने इंश्योर किया कि कभी भी यूएसए का इन्फ्लुएंस इंडिया में इतना ना हो जाए, यूएसए के स्पाइस इतने इंडिया में एक्टिवेट ना हो जाएं कि इंडिया में ये लोग तख्ता पलट करवा दे। इसका मतलब ये नहीं है कि यूएसएसआर बिल्कुल हमको बचा रहा था यूएसए से, इंटेलिजेंस इनपुट्स हमको ये देते थे। इससे हमने इंश्योर किया कि यूएस की जो फंडिंग है उसका ज़्यादा प्रभाव भारत में ना हो, हमारे इलेक्शंस में यूएस ना डिसाइड करे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब यहाँ पर आप ये भी पूछेंगे अच्छा ये तो रही अतीत की बात, आज के समय क्या यूएस इंडिया में तख्ता पलट करवा सकता है या फिर अपनी मनपसंद की जो पार्टी है ये पावर में ला सकता है? देखिए बहुत मुश्किल है। इंडिया में क्या है, हमारा खुद का मीडिया है, इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं। तो यूएस एक बार को ये पॉसिबल है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर सकता है अपने मीडिया के थ्रू, उनके लिए अच्छे आर्टिकल्स पब्लिश करके, उनके लिए और तरीके से प्रशंसा करके। मगर डायरेक्टली इंडिया में ये लोग तख्ता पलट नहीं कर पाएंगे। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं
अगर यूएस इंडिया में कल को पैसा भेजने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली हम इनको रोक लेंगे। अब पाकिस्तान के केस में यहाँ पे आप पूछेंगे तो क्या पाकिस्तान में आईएसआई फेल कर गई कि यूएस बस पैसा भेजी जा रहा है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिक गए सब और बिल्कुल रातों रात यूएस ने ऑलमोस्ट सरकार गिराई दी थी यहाँ पर। देखिए मेरा पर्सनली ये मानना है कि यूएसए ने कुछ पैसा वगैरह नहीं भेजा। हो सकता है कि इनके डिप्लोमेट ने एक सेंटेंस में कैजुअली कह दिया हो कि परहैप्स नई जब इलेक्शन आएंगे, नई गवर्नमेंट आएगी, तब हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान के साथ रीबिल्ड करने की रिलेशंस। उस स्टेटमेंट को इन्होंने और तरीके से यहाँ पे इंटरप्रेट कर दिया है और उसकी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ये। और अगर मान लो जेन्युइनली ऐसा हुआ होता कि यूएसए से पैसे आ रहे हैं, पाकिस्तान में लोगों को ये पैसे मिले हैं, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये पैसे मिले हैं, तो इनके यहाँ कुछ एंटी करप्शन नाम की एजेंसी होगी, वो कुछ काम करेगी, टैक्स अथॉरिटीज यहाँ पर होंगी, वो भी कुछ काम पे लगेगी। बट इन रियलिटी किसी को जेल नहीं हुई है, किसी पर एफआईआर नहीं हुई है। बस इमरान खान ये कह रहे हैं कि पैसा खा लिया, लोगों ने पैसा खा लिया, बट कुछ एक ग्राउंड लेवल पर दिखा नहीं है। तो क्या यूएस के पास पावर है कि पाकिस्तान में लोग तख्ता पलट करवा दे? बिल्कुल है, मगर मुझे लगता नहीं है कि यूएसए ने अभी तक वो पावर यूज करी है। और इमरान खान की किस्मत मैं कहूँगा बहुत अच्छी होगी अगर यूएस फ्यूचर में वो पावर यूज नहीं करता, क्योंकि इमरान खान ने जिस तरीके से आरोप लगाया है यूएसए पर, एक जायंट को बार बार, एक सोते हुए जायंट को बार बार छेड़ने की कोशिश करी है। जब वो जायंट जेन्युइनली जाग जाएगा और कोशिश करेगा कि ठीक है अब तो तख्ता पलट हम करके ही छोड़ेंगे पाकिस्तान में, तब इमरान खान को उस केस में मैं कहूँगा जेन्युइन प्रॉब्लम्स आ सकती है। इनको उस टाइम समझ भी नहीं आएगा कि करें क्या, हो क्या रहा है इनके देश में। खैर वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि कौन सा वो P5 कंट्री है जिसने रिसेंटली एंटी लिंचिंग लॉ पास किया है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, यूएसए इज द राइट आंसर। यूएसए में अफ्रीकन अमेरिकन के अगेंस्ट बहुत अत्याचार होते थे। लिंचिंग में बेसिकली होता क्या है कि क्राउड इकट्ठा हो जाता है और क्राउड एक आदमी को मार देता है। लिंचिंग में बहुत ही मुश्किल होता है पता करना कि एक्चुअली मारा किसने आदमी को, किसको सजा मिलनी चाहिए। तो यूएस ने रिसेंटली लिंचिंग के अगेंस्ट एक लॉ पास किया है और इसको हिस्टोरिक कहा जा रहा है इन यूएस हिस्ट्री। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि देखिए जो अनअकैडमी के बैंक एग्जाम कोर्सेज हैं इनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे 15 अप्रैल से। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। और ये जो बैंक एग्जाम का कोर्स है बाय द वे, इससे आप क्लर्क और पीओ दोनों की तैयारी कर सकते हैं। और बेस्ट आपके लिए रहेगा अगर आप परचेज करते हैं आइकॉनिक कोर्स, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी प्रायोरिटी लाइव क्लासेस। क्लिक करिए सेलेक्ट आइकॉनिक पर और यहाँ पे जो 12 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। और प्राइसेस अगर आपको और ज़रा यहाँ पर कम करने हैं तो सिंपली यहाँ पर एक कोड यूज़ कर देना PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलिंग। यहाँ पे आपको टाइप करना है PD10 and you can see the prices will fall, so use the code and save money। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके सर, हो गई वीडियो खत्म। यूएस के बारे में बता दिया और सर ने जैसे स्टार्ट किया था हम लोग यही बोल रहे थे कि यार यूएस में इतनी ताकत है कि वो किसी की भी बदल सकता है। ताकत एक्चुअली पैसों की और इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा और कुछ नहीं है। और जिसके पास पैसा हो सबका बाप है, ठीक है। और पाकिस्तान का तो खैर सच में ही बाप है, वो तो सच में रहा है। बाप के बाप का ही बाप है भाई। देखो हम बाप थे पहले, हमने एक्चुअली पैदा किया उनको, उसके बाद पैदा होने के बाद बेटा बिगड़ गया, गलत संगति में दूसरा बाप मान लिया उसने किसी को, ठीक है। और अभी थोड़ा बेटा जवान हुआ है हल्का सा, तो दूसरे को बाप बना दिया है। समझ ही नहीं आ रहा सो बाप कौन है। तो अब ये एक्चुअली मैंने बाप के बाप बनने की चाहत में। बाकी अगर वीडियो की बात करें तो अमेरिका की हिस्ट्री रही है भाई की तख्ता पलट करने की, चाहे वो नॉर्थ कोरिया में ट्राई किया था, नॉर्थ कोरिया में कौन ट्राई करता भाई। उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, सूडान किया, आपका लैटिन देश जितने भी, चाइना में ट्राई किया, चाइना 1945 में। ट्रूमैन नहीं किया था वो, स्टार्टिंग कम्युनिस्ट विचारधारा इधर और रूस में थी। लेनिन वगैरह मार्क्सवादी आप पढ़ोगे तो पता लगेगा आपको क्या सिस्टम है पूरा। माओ ज़ेडोंग कौन था सब पता लगेगा, ठीक है। जिन जिनका नाम लिया बहुत फेमस पर्सनैलिटीज हैं वहाँ के। तो आप क्योंकि ये लोग रिवॉल्यूशन लाए थे, तो आप इनका पढ़ना, अगर पढ़ना चाहूँ आपको पसंद हो तो। बाकी भारत माता की जय, राष्ट्रवाद नहीं भूलना, ठीक है। और बात हुई जहाँ तक यूएस की कि भैया इनका इन्फ्लुएंस, ये तो सबने बात की कि कहाँ का इन्होंने ऐसा किया है। लगभग कहते हैं 60 के आसपास देश, 60 कंट्रीज में इन्होंने ट्राई किया, ये सक्सेस मिली है या तो कुछ और तरीके। इराक ही देख लो यार, इराक सीधा देख लो। इराक अभी करंट एग्जाम्पल अफगानिस्तान है सबसे लेटेस्ट हाल फिलहाल में। इन्होंने चाहा तो इन्होंने अशरफ गनी को बिठाया, इन्होंने चाहा तो अभी तालिबान बैठ गया आके। सिर्फ चाह कौन रहा है? यूएस चाह रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मैं ऐसा डॉक्यूमेंटेड नहीं है ना फिर है, लेकिन हो सकता है भाई एक टाइम पे। वो देखो ये इंडिया में भी पॉसिबल है करना, लोगों की सोच ही तो बदलनी है ना। वो तो इंडिया के लोग हैं कि चलो ठीक है, पैसा देता है यार, कौन नहीं बिकता भाई।
बहुत कम लोग होते हैं ईमानदार होते हैं जो देश में, ठीक है। और भारत करप्शन में आपको पता है कि बहुत आगे है इस सब चीजों में। बट अगर देखा जाए तो इंडिया की जो पॉलिटिक्स है ना, एक तरीके से मतलब इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो पाएगी वैसे। बस यही फायदा हो रहा है ना कि हमारी जो एजेंसीज वगैरह हैं और गवर्नमेंट जो है वो एक्चुअली में गवर्नमेंट के अंडर में बोलते हैं कि ज्यादा काम अभी करती है। लगा लो, अगर क्या लगता है यूएस अगर चाहेगी कांग्रेस आ जाए तो कभी आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। अभी तो भाई आ ही नहीं सकती, चाहे यूएस से कुछ भी कर ले। तो इनडायरेक्टली सर ने बोला कि देख यूएस से रिजीम चेंज करता है सैंक्शन के दम पे या डायरेक्ट मिलिट्री भेजता है, पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करता है। एक तरह से आप बोलो तो इंडिया में भी वो करवा चुका है। 1998 में हमने जो पोखरण का दूसरा टेस्ट किया था, जो हुआ था ऑपरेशन शक्ति, सैंक्शन लगाए थे उन्होंने बीजेपी सरकार पे, तब अटल बिहारी वाजपेयी तब रीइलेक्ट हुए ही नहीं वो। जो दोबारा आया मतलब उनके बाद एक पूरा एक पीरियड उनका गया जो 2004 में आई थिंक हुआ था, तो यूपी आ गई। तो यार प्रेशर तो आता, फिर यूपी के बाद रिश्ते थोड़े सुधरने लगे, यानी कि वो चाहते नहीं थे वो रहे। और वो टाइम भी काफी मतलब दिखा तो इंडिया के लिए अलग था यार। उस टाइम इंडिया ऐसा था कि हाँ यार, तो आप वो देखो डॉक्यूमेंटेड हम बोल नहीं सकते कि उन्होंने कराया ना कभी क्लेम किया गया, पर अगर सर की अगर थ्योरी जो तीन थी उसमें एक में फिट हो रहा था ये कंडीशन। सैंक्शन लगाया गया, महंगाई बढ़ी, ऑटोमेटिक गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली तो उसी का सैंक्शन इफेक्ट किया ना। अभी जैसे रूस पे चल रहा है अभी, वहां की जो जनता, भाई कोई भी जनता परेशान होती है तो बोलेगी। तो अब ऊपर से देखने में लग रहा है कि जनता ने हटा दिया अपना लीडर, ठीक है, लेकिन यूएस अगर ना लगाए सैंक्शन तो अब सोच लो पॉसिबल नहीं। जनता तो कहेगी हाँ ठीक है कर तो दिया, तो ऑपरेशन शक्ति मजा आ गया। पर मुझे तो लगता है यार पाकिस्तान की तख्ता पलट में तो भाई यूएस का हाथ है ही है 100%। पाकिस्तान का तो यार फुटबॉल बना रखा है। पाकिस्तान का तो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने 10 मिलियन डॉलर भी दिए होंगे ना, बहुत है उनके लिए। 10 रुपया लेगा, वोट इसको देगा। क्योंकि भाई यूएस वालों के लिए पैसा देना बहुत छोटी बात है। पैसा, और पाकिस्तान वालों के लिए पैसा लेना बहुत, उनके लिए और छोटी बात है। पैसा लेना तो बहुत छोटी बात है। 65 मिलियन की कितने भाई बिलियन था कि पता नहीं मिलियन था, कितना था, मिलियन हो गया। नहीं वो सामान छोड़ के गए सिर्फ हमारा अपना अफगानिस्तान में। सोचो इतने रुपए का तो सामान छोड़ गए अपना मिलिट्री। आप लगाओ कि अगर अफगानिस्तान में यूएस की आर्मी होती तो कभी तालिबान आ पाता? नहीं आ पाता, पॉसिबल ही नहीं था। इतनी लड़ाई चल रही थी, 10-20 साल तक थे लड़ाई चलती, डर के मारे आते नहीं तालिबानी, क्योंकि भाई कौन चाहेगा कि अपनी फौज खो दे। 20 साल लड़ाई की ना भाई, लेकिन उन्हें पता लगे कि फायदा नहीं है। इनका जो मेन मोटिव था वो पूरा कर चुके थे। क्या मतलब, आग लगे एशिया में, भाड़ में जाए, इनको क्या ही करना है। यूएसए है बहुत दिमाग है भाई, बहुत कनिंग है एक तरीके से, बहुत कुछ आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते यूएसए करेगा क्या। भाई कल आज आपका है, हो सकता है कल को आपका ना हो, ऐसा है यूएस। और ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे देश की है, उसकी नहीं है। अगर किसी पे यूएस से ज्यादा पैसा हो या वो बराबर का दे तो यूएस में भी आप चेंज कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। इंसान ही तो है सब। वहां की बस लॉज और एजेंसीज कितनी टाइट है, बात ये है। इंडिया में तो काफी मुश्किल है अब तो काफी एडवांस भी हो चुके हैं। आज से 50 साल पीछे जाओ तो क्या पता दिक्कत होती है। उस टाइम तो हम पूरी तरीके से यूएस के पक्ष उसके थे, रशिया की तरफ थे। हम नॉन अलाइंड थे पर हम थे रशिया की तरफ ही। कहते हैं ना कि किसकी तरफ है, तो कहता मेरी उंगली उसकी तरफ है, दिल आपकी तरफ है, ऐसा वाला हिसाब था। तो दिल हमारा आज भी वही है। तो प्रॉब्लम होती यही, कोशिश कर रहे हैं हमको रिझाने की इंडिया हमारे पक्ष में पूरी तरीके से। इंडिया बेवकूफ तो है नहीं भाई कि एक बंदे पे डिपेंडेंट हो जाए। यूएसएसआर पे जब तक हम थे, हमने उसके भी मजे लिए, हमें पता है उसके नुकसान फायदे। बोल के देखो, टेक्निकली हम नहीं थे पर थे, अब सब जानता, पूरी दुनिया जानती है बात। तो ये पूरी कहानी है। देखो इनका क्या होता है। उनको तो इमरान खान की जहाँ तक बात है, चीचा को तो उठा के फेंक के दिया। चीचा ने खुद ही बोला अपनी खुद ही अध्यक्ष को, अपने लोकसभा के वहां के नेशनल असेंबली बोलते हैं लोग, कि भैया पार्लियामेंट होती है डिसॉल्व, मतलब री इलेक्शन होंगे, तब तक आप थोड़े दिन के लिए केयर टेकर पीएम टाइप का रह सकते हैं। तो अब री इलेक्शन होगा, जो पार्टी जीतेगी उसकी बनेगी गवर्नमेंट वहां पे। अब मजा आएगा बहुत। यूएस कर रहा है, अगर यूएस सच में कूद जाए तो इनकी बन नहीं पाएगी, आर्मी, क्योंकि आर्मी बनाती है। आर्मी को कहेगा छोरे और यूएस तो बोल दिया कि भैया अगर तुमने ऐसा दे देंगे, बोलना भी नहीं उन्होंने। हाँ, सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हें निकालेंगे बाहर। पाकिस्तानी गवर्नमेंट है आर्मी बेस्ड है एक तरीके से ना। यूएस बोल देगा कि हम तुम्हें वेपन्स नहीं देंगे या कुछ नहीं देंगे। वो बिल्कुल, हम तुम्हारे F-16 दिए, हम उसको मेंटेनेंस ही नहीं देंगे, ले लो। हम तुम्हें अभी तुम ग्रे लिस्ट में, हम ब्लैक में डाले। भाई यूएस की पावर तो है ना, कोई माने ना माने, बहुत ज्यादा पावर है। बिल्कुल है। ये आग बंद करके बोल देना। देखो जो मैं इमरान खान को यार, वो कोशिश करता है बंदा लीड करने की, वो मोदी जी की तरह चलना चाहता है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। भिखारी देश आपके शहबाज शरीफ की किसका था कि बैगर्स कांट बी चूजर, समझ रहे हो आप। उनका स्टेटमेंट है कि बैगर्स कांट बी अ चूजर। तो हम लोग बैगर्स नहीं, हम देते हैं चीजें।
तो ये फर्क है, जब तक आप उस स्टेज पे आओगे खुद ही कोई आपको बोलने लायक नहीं रहेगा। तो करो, देखो आपका सीपैक भी फंसा हुआ है, मैंने अभी लेटेस्ट हाल फिलहाल पढ़ा सीपैक में भी प्रॉब्लम चल रही है, यूएस की भी चल रही है, तुम्हारे देश में सरकार नहीं चल पा रही है, सेना अलग उधर लड़ाई कर रही है, कभी अफगानिस्तान में कुछ हो जा रहा है, कभी बॉम्ब ब्लास्ट कहीं हो जा रहा है। देश बनाया था कि क्या बना लिया, देश बनाते बनाते खिचड़ी पुसी बन गई तुम्हारे देश की। तो अभी देखो अब री-इलेक्शन कब अनाउंस होते हैं और कब होते हैं और कौन आता है। अब इमरान खान पूरी कोशिश कर रहे हैं भाई अपनी पब्लिक को बोल के कि भाई देखो मैं कितना शरीफ हूँ। अरे हमने वीडियो में रिएक्ट किया था भाई, उसमें इमरान खान जी ने भैया डीजे वगैरह लगा रखा था। हाँ, डीजे अपनी रैली में भैया ये सब तब्दीली आई रे, ऐसा गाना बज रहा था वहाँ पे। ऐसा गाना है और आप सुनना, और ये गाना हमने एक वीडियो पर रिएक्ट किया है, उसमें कुछ बोला गया है तब्दीली के बाद, तो सुनना आप। बिल्कुल, वीडियो करते हैं भाई, क्योंकि बात थी यूएस की, मेन पाकिस्तान की में कुछ खास बात हम करना भी नहीं चाहते। बात थी यूएस की, और यही है कि यूएस हाँ बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, हम तो एग्री करते हैं सर की पूरी बात में पता है। मैं तो बल्कि एक हाथ आगे जाके मैंने बोला कि एक इनको जो 3 कंडीशन बताइए ना, एक बार हम लोग भोग चुके हैं इस चीज को। बिल्कुल बात सही बात है यार, पावर जिसके पास है भाई वो कुछ भी नचा सकता है, कुछ भी कर सकता है। आज इंडिया अगर छोड़ देना नेपाल वगैरह को, तो हम लोग नेपाल, हम इंडिया भी तो करता है यार, इंडिया भी करता है। सेशल्स क्या किया, मालदीव्स में किया भारत ने, तो मालदीव्स में किया हमने, श्रीलंका में कर दिया हमने। भारत का भी इन्फ्लुएंस इतना है अपने रीजन में यार देखो भूटान में कर सकता है, खैर वहाँ तो राजा ही। ऑब्वियसली बात है, कोई भी कंट्री अगर लो मतलब जिनकी कंट्री की कंडीशन अच्छी नहीं है, अगर वो उस कंट्री को बोला जाएगी तुम हाँ ये कर दो, ऐसा कर दो, हम तुमको पैसे देंगे। सिंपल अभी श्रीलंका को बोला जाए भाई कि इमरजेंसी चल रही है, वहाँ पे लग गई है, वहाँ पे भारत अगर कहे कि हम इतना पैसा दे रहे हैं पूरा, ये हमारे हिसाब से चाहिए, कर देंगे भाई, मजबूरी हो जाती है करने की, कोई शौक से नहीं करता पर हो जाती है। तो वो चलता है, वो आपको ही पता, हमें भी पता है। चलो वीडियो करते हैं एंड भाई। हाँ वीडियो करते हैं एंड, यही था कि हाँ बिल्कुल कर सकता है यूएस से। ठीक है, वीडियो करते हैं एंड, और एंड करने से पहले वीडियो करते हैं आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। बाकी आप क्या कहते हैं वीडियो के बारे में, अमेरिका के बारे में? मुझे लगता है अब सब हाँ ही आंसर आया कि हाँ भैया वो ऐसा करते हैं, वो सब जानते हैं इंडिया में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल तो ये पॉलिटिकल रोटी सेक रहे हैं, इमरान खान झूठ झाट बोल रहे हैं। अब यूएस चाहते तो इन्हें पता भी ना लगे और ये कब उतर जाए, पता भी ना लगे इन्हें। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज को बात बतंगड़ बना के वोटिंग के लिए कि अगली बार जो वोट होगा, ये सब वही कहानी और कुछ नहीं। मेजोरिटी चाहते हैं किसी बहाने इमोशनल आदमी होके दे दे। कश्मीर का तो कुछ बोल नहीं सकते, अभी कश्मीर में कुछ चल ही नहीं रहा है, और लड़ने की औकात नहीं कि बम गिरा दें, ऐसे भी गोले गिरते हैं आजकल। तो ये अच्छा मुद्दा है यूएस को, और बहुत नुकसान कर रहा है अपना। करो, हम चाहते हैं इमरान खान वापिस आए, मेजोरिटी के साथ आए। ठीक है, इस बार 370 हटाया था, अगली बार पीओके में घुस जाएगी सेना, और यूएस तो तुम्हारे खिलाफ है ही, मजा आ जाएगा हमें भाई। चलो वीडियो करते हैं भाई, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले कमेंट जरूर छोड़ के जाएं, ठीक है? मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।